हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर हम 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में अप्लाई किए जाएंगे। उसमें से फर्स्ट फार्मूला है कॉस्ट पर किलोमीटर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग टैक्सी फॉर ए ईयर। इसका मतलब है कि हमारी जो एक साल में हमारी जो टैक्सी चलेगी उसका कितना खर्चा हमारा आएगा, उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और फिर एक साल में अपनी टैक्सी कितने किलोमीटर रन करेगी उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखें कि मैंने एक टैक्सी को ख़रीदने के लिए 5 लाख रुपए पे किए। उसके अलावा इंश्योरेंस और रोड टैक्स वगैरह अदर पेट्रोल के खर्चे, उन सब को मिलाकर टोटल 3 लाख का खर्चा और मैंने किया। टोटल एक साल का मेरा 8 लाख का खर्चा टैक्सी पर पड़ा, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी 8 लाख आई। इसके अंदर टैक्सी की कॉस्ट भी शामिल है, इसके अंदर इंश्योरेंस की कॉस्ट भी शामिल है, इसके अंदर मेरा एक साल में कितना पेट्रोल लगेगा वो भी शामिल है, इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी शामिल है, इसमें ड्राइवर की सैलरी भी शामिल है। ऐसे कर कर टोटल मेरे एक साल के 8 लाख रुपए पड़ेंगे। अब मेरी जो टैक्सी है वो एक साल के अंदर हम अनुमान लगाएं कि जैसे 10,000 किलोमीटर रन करेगी। इसको डिवाइड करके हम निकालेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम बोल देंगे कॉस्ट पर किलोमीटर। ये है हमारा फर्स्ट फार्मूला जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर किलोमीटर। अर्थात निकालने का सीधा सा वे है कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल किलोमीटर्स। ऑपरेटिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो वो लगा देंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मतलब कितने से ऑपरेट होता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, टैक्सी की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे टैक्सी लगा दिया फॉर ए ईयर, एक साल के अंदर हम टैक्सी की कॉस्ट निकाल रहे हैं, टैक्सी की ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं इसलिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग टैक्सी फॉर ए ईयर डिवाइड बाई टोटल किलोमीटर्स चार्जेबल टू कस्टमर्स, क्या जो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे वो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। इसी प्रकार से हमारा सेकंड फार्मूला है कॉस्ट पर पैसेंजर्स, मतलब जैसे बस के अंदर जो यात्री सफ़र करते हैं, बस में जो यात्री सफ़र करते हैं उसका किराया कैसे डिसाइड किया जाता है, उनसे जो फेयर चार्ज किया जाता है वो कैसे फिक्स किया जाता है। तो उसके अंदर देखते हैं कि वो डिसाइड करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मतलब टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, उनकी कितनी कॉस्ट लगी है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, उनकी बस में टोटल कितने पैसेंजर सफ़र करेंगे, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे माना x डिवाइड बाई वाई, तो जो आंसर आएगा वो फिर हम उनसे चार्ज कर लेंगे। इनसे जो यात्री अपनी बस की सर्विस लेंगे उनसे हम ये चार्ज कर देंगे। अब हमने आज 2 फॉर्मूले देखे हैं, पहला है कॉस्ट पर किलोमीटर का और दूसरा है कॉस्ट पर पैसेंजर का। नेक्स्ट के 2 फॉर्मूले हम अगली क्लास में करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ खर्चों के बारे में जान लेते हैं। कुछ एक्सपेंसेस है या जिनको हम चार्जेज भी बोल सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ थोड़ी थ्योरी भी हमारी कंप्लीट होती जाएगी, हमें बोरियत भी महसूस नहीं होगी। कॉस्ट के अंदर हमारे साथ कुछ खर्चे भी रन करेंगे। जैसे देखते हैं कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और जिसको हम सेकेंड नेम से जानते हैं वो है स्टैंडिंग चार्जेज, मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसको ही हम स्टैंडिंग चार्जेज के नाम से भी जानते हैं। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि वो खर्चे जो
अपने नेचर से ही दिखाई देने लगते हैं कि ये क्या है, फिक्स्ड है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखें कि भाई यानी कि ड्राइवर की सैलरी ऑफ ड्राइवर, ठीक है, कि ड्राइवर की सैलरी है वो फिक्स होती है। सेकंड हम देखें कि इंश्योरेंस चार्जेज, इंश्योरेंस का भी जो खर्चा होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसी प्रकार से और अदर खर्चे होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे रोड टैक्स होता है वो फिक्स होता है, जैसे बसेज वाले या फिर बस का जो ड्राइवर है उसको हम, पहली बात तो ये कि उनकी फ़िक्स सैलरी रखते हैं। दूसरा जो रोड का टैक्स होता है, बस वालों को फिक्स रोड का टैक्स है वो चुकाना पड़ता है। जैसे वो रन करते हैं सीकर से लेकर चूरू तक, जैसे उनकी बस रन करती है तो उनका फिक्स होता है कि पर मंथ या पर ईयर उनको इतना टैक्स चुकाना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो इंश्योरेंस का खर्चा होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि 5,000 की इंश्योरेंस होगी तो ईयरली 5,000 रुपये की इंश्योरेंस होगी। इस प्रकार से ये नेचर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कौन से खर्चे वो फिक्स्ड हैं। इसी प्रकार से दूसरा होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस है उनको हम रनिंग चार्जेज भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो खर्चे जो नेचर के अकॉर्डिंग ही पता चल जाता है कि क्या है वो वेरिएबल है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे रन होगा वैसे वैसे खर्चा है वो हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे हम देखें कि बस चलती है तो जो पेट्रोल का खर्चा है वो डिपेंड करता है कि जितनी बस चलेगी उतना पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। अर्थात ये क्या है, रनिंग है। जैसे जैसे बस चलेगी वैसे वैसे पेट्रोल का खर्चा है वो रन करता जाएगा। अर्थात क्या है, वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं है कि बस को चाहे हम सीकर से लेकर चूरू तक ले जाएं तो भी कितना 5,000 का पेट्रोल लगेगा या 2,000 का पेट्रोल लगेगा या 500 का पेट्रोल लगेगा। और अगर हम उसको सीकर से लेकर और दिल्ली तक लेकर जाएं तो भी हमारा सेम पेट्रोल लगेगा। जो इसके अंदर लग रहा है वही इसके अंदर भी लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे जैसे बस रन करेगी वैसे वैसे पेट्रोल का खर्चा बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि फिक्स्ड खर्चे अलग होते हैं, वेरिएबल खर्चे अलग होते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं तो हमको दो हेडिंग डालनी पड़ती है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस की और वेरिएबल की। इसके अंदर हम अलग अलग शो करके अगर खर्चों को अलग अलग डिफ़ाइन कर कर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं तो उसका टीचर के ऊपर अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, वो अट्रैक्ट होता है। दूसरा ये है कि अगर हम जो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं उसमें अगर बिना डिफ़ाइन करे भी ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकाल सकते हैं, अपने नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन उसका थोड़ा इफ़ेक्ट कम पड़ता है। लेकिन अगर हमको जब पता हो कि फ़िक्स्ड खर्चे कौन से हैं, वेरिएबल खर्चे कौन से हैं, हमको पता है, तो क्यों ना हम उनको अलग अलग करके एक बेटर चीज़ को शो करें कि हमारा परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहे, टीचर है वो देखते ही हैप्पी हो जाए और हमारे नंबर है वो कटने के चांस बिल्कुल भी न रहे। तो इस प्रकार से हमने आज देखा है कि कॉस्ट पर किलोमीटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखा है। सेकंड हमने देखा है कि कॉस्ट पर पैसेंजर क्या होता है वो देखा है। दूसरा हमने देखा है कि खर्चे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्स्ड खर्चा होता है और एक वेरिएबल खर्चा होता है। इन दोनों को हमने एक्सप्लेन करके देख लिया है कि फिक्स्ड खर्चा क्या होता है और वेरिएबल खर्चा क्या होता है। इसके अंदर जो खर्चे होते हैं उनको भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनको साथ लेके चलेंगे कि कौन सा खर्चा फिक्स होता है और कौन सा खर्चा है वो वेरिएबल होता है। फ़िलहाल तो हमने यही देखा है कि फ़िक्स खर्चा क्या होता है और वेरिएबल खर्चा क्या होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम आगे के दो फॉर्मूले देखेंगे और जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने की जो शीट होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट होती है, वो शीट देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना न भूलें। थैंक यू।